10 जुलाई 1979। जन्म का समय 5:47। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बाद की स्थिति है और जन्म स्थान है दिल्ली। इस जन्म पत्रिका में जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए नंबर 1 आत्मकारक, नंबर 2 अमात्यकारक और नंबर 3 भ्रातृकारक और नंबर 4 मातृकारक ग्रह इसमें बुध आते हैं। जब इसका D24 चार्ट तैयार करते हैं तो ये जो मातृकारक ग्रह बुध हैं इनका संबंध पंचम भाव से बनता है। पंचम हाउस से इसका संबंध बनता है और ये बुध अपनी उच्च राशि में भी बैठे हैं। एक तो आधार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का इस तरह से बनता है और दूसरा आधार बनता है एक साथ प्रथम भाव और ये जो 9th हाउस है, 9th हाउस से दूसरा भाव बनता है 10th हाउस और 5वां हाउस भाव बनता है लग्न और 11वां भाव बनता है इसका 7वां हाउस। तो 1, 7, 10 से इसका संबंध होना चाहिए। किसका संबंध होना चाहिए? को रूलिंग प्लैनेट का संबंध इससे होना चाहिए। अब इस पत्रिका में यदि हम असेंडिंग का सब लॉर्ड देखते हैं तो असेंडिंग लॉर्ड इसमें शनि आते हैं। शनि की जब इस स्क्रिप्ट तैयार की जाती है तो इसके जो राशि स्वामी हैं वह सूर्य हैं और नक्षत्र लॉर्ड इसमें वीनस बनते हैं और सब लॉर्ड इसमें मून बनते हैं और सब लॉर्ड इसमें गुरु बनते हैं, जुपिटर बनते हैं। तो सूर्य यहाँ पर 1 में है। एक का मतलब ये लग्न में सूर्य बैठे हैं, ये संबंध बनता है। दूसरा नक्षत्र लॉर्ड इसमें शुक्र बनते हैं, वो भी 1 में लग्न में बैठे हुए हैं। और तीसरा मून चंद्रमा इसके 7वें हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तीसरी बात, इस जन्म पत्रिका के D1 और D9 चार्ट को देखा जाए तो दोनों में लग्न विषम राशि का बनता है, मिथुन राशि का लग्न बनता है। तो यह जो जन्म पत्रिका है वह मेल की है। अब इसमें जल्दी से कुछ प्रेडिक्शन किए जाने हैं। सबसे पहला प्रेडिक्शन है इसमें मंगल का 6, 8 और 12 के भाव के जो स्वामी हैं, भावेश हैं, वो यदि इन्हीं स्थानों पर चले जाते हैं तो यहाँ पर हर्ष योग बनता है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव में राशि अंकित है 8 नंबर की राशि, यह मंगल की बनती है। मंगल 12वें भाव में गए हैं तो इन पर शनि की दृष्टि भी है। शनि की इन पर 10वीं दृष्टि भी बनती है। तो क्या होगा, ये घर से दूर ले जाएंगे और विदेश में जाकर इनको अच्छा रोजगार, मान सम्मान मिल सकता है। दूसरा, कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद इनको मान सम्मान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, जब हम गुरु देखते हैं तो गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के भाव में कमी कर देते हैं, उस भाव का तो फल नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पर देखते हैं गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर गुरु की दृष्टि बनेगी और ये यहाँ पर बनेगी और ये इनकी जो 9वीं दृष्टि बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। 12, 11, 10 और 9। तो यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव डालते हैं। तीसरा, शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर ये अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि जब इनके ही राशि में या शनि की ही उच्च राशि में जाती है तो ये शुभ फल देते हैं। जैसे शनि की एक राशि है 10 नंबर की और दूसरी राशि है 11वें नंबर की और शनि की उच्च राशि है 7 नंबर की। तो इन तीनों में संबंध यदि शनि का बनता है, दृष्टियाँ जाती हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर इनकी दृष्टि जा रही है। क्यों? क्योंकि ये शनि की उच्च राशि है। तो क्या होगा, बुद्धि का विकास होगा और इसमें पूर्व जन्म के कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होगा और संतान की ओर से भी इनको संतुष्टि मिलेगी। और दूसरी दो जो इनकी 7वीं दृष्टि है 3,
4, 5, 6, 7वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव में जा रही है। ये भी इनकी अपनी राशि है, शनि की ये अपनी राशि है। तो यहाँ पर भी इनको पिता पक्ष से इनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है, ये 7 हो गया, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह की दृष्टि मंगल का जो विपरीत राजयोग है वो उसमें उसकी पुष्टि करता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त जो प्रेडिक्शन करना है, इनके पुष्कर नवांश पर बातें की जानी है। पुष्कर नवांश का मतलब होता है कि जब कोई क्रूर ग्रह है तो उसके जब क्रूर नवांश में आता है तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है, और जो शुभ ग्रह है उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जल्दी से इसके जो नवांश हैं, पुष्कर नवांश में ग्रह और डिग्री के आधार पर यहाँ पर सूर्य, मंगल और केतु पुष्कर नवांश में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये इसकी जो प्रक्रिया है, ये 2, 4, 6, 7, 9 और 12 नंबर की राशि ये नवांश पत्रिका में D9 में जो ग्रह बैठते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ये D9 का इनका चार्ट है। यहाँ पर 2 नंबर की जो राशि है इसमें सूर्य और मंगल हैं, और इनकी डिग्री देखते हैं। डिग्री के आधार पर यदि वायु तत्व और यही ग्रह D1 चार्ट में इनको अग्नि तत्व में बैठे हैं या पृथ्वी तत्व में बैठे हैं या वायु तत्व में बैठे हैं या जल तत्व में बैठते हैं, तो इसके आधार पर जब इनकी गणना की जाती है तो सूर्य मंगल और केतु इसके पुष्कर नवांश में आते हैं। सूर्य मंगल और केतु इनके पुष्कर नवांश में आते हैं। क्या इसका संबंध स्थापित किया जाएगा? जब कोई ग्रह पुष्कर नवांश में पड़ता है तो वह उसकी यदि क्रूरता है तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है, और जब कोई शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है।